जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। आज काफ़ी दिनों के बाद वापस से हम अपने YouTube पर आए हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं अपने वोकैब से पहले। तो आज का हमारा पहला वर्ड रहेगा वोकैब्स में सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब होता है किला और जिसका सिनोनिम होता है कैस्टल। अब सीता जी को ये शायद प्रीवियसली किसी वीडियो में आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है इसीलिए मैंने इसे फिर से दे दिया। तो सीटाडेल का मतलब होता है किला, सिनोनिम है इसका कैस्टल। इसको याद रखने का तरीका याद कीजिए सीता जी से। अब सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था? किले में हुआ था। उसके बाद वो वनवास गई और जो सारे हुआ वो सब हम लोग रामायण में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा या संकट, जिसका सिनोनिम होता है कैटेस्ट्रॉफ। अब इसको याद कीजिए, कैलेमिटी को आप याद कीजिए काली मिट्टी से। अब काली मिट्टी कैसी होती है? जब भी ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे अभी देख रहे हैं किस तरह की गर्मी पड़ रही है, बारिश ना हो तो उस पर क्या हो जाती है? दरारें आ जाती है। तो उसको याद कीजिए आप, आपदा या संकट। सब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो आपदा संकट आएगा ही। तो कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा या संकट और जिसका सिनोनिम होता है कैटेस्ट्रॉफ। नेक्स्ट जो हमारा वोकैब है वो है कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक और जिसका सिनोनिम होता है क्राउनिंग। अब कोरोनेशन को याद कीजिए आप कौरवों के नेशन से। कौरवों के नेशन में क्या था कि कौरव 100 भाई थे। अब एक की मृत्यु होगी तो दूसरा उसका राज्याभिषेक होगा, दूसरे की होगी तीसरे का होगा। तो कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक, जिसका सिनोनिम होता है क्रॉनिंग। नेक्स्ट है हमारा कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब होता है संक्षेप में और जिसका सिनोनिम होता है कंसाइज। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कुछ लिखने को दिया, आपने किसी प्रश्न का उत्तर लिखा तो आपने उसको इस तरह से लिखा। सपोज कर लीजिए कि आपने उसको लिखा इस तरह से। अब मैंने कहा कि इसको इतना बड़ा नहीं, शॉर्ट में लिखो, तो आपने उसे शॉर्ट करके ये लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए पेन का कम यूज हुआ, तो कम पेन, इसको याद कीजिए कम पेन से। तो अगर आप कम पेन का यूज करेंगे तो उसे याद रखेंगे कंपेंडियम, जिसको कहते हैं संक्षेप में, ब्रीफ, आंसर इन ब्रीफ आपने बुक्स वगैरह में लिखे हुए देखे होंगे। नेक्स्ट है हमारा कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है पछतावा, जिसका सिनोनिम होता है रिमोर्स। जिसको याद कीजिए आप कम फंक्शन से। जैसे मान लीजिए आपने एक फोन खरीदा, अब आप अपने दोस्त के पास गए उसे जलाने के लिए कि देखो मैंने नया फोन लिया। अब उसने कहा अच्छा ला दिखा ये देख तेरे में ये फंक्शन है। आपने कहा नहीं। फिर उसने कहा ये फंक्शन है, नहीं। तो आपके मोबाइल में क्या हो गया? कम फंक्शन हो गया, जिससे आपको क्या होने लगा? कम फंक्शन होने लगा, जिसका मतलब है पछतावा और इसका सिनोनिम है रिमोर्स। रिमोर्स शायद कराया हुआ है मेरा एक, जिसमें था कि मंथ ऑफ रोज। अगर मंथ ऑफ रोज में आपको किसी ने रोज नहीं दिया तो आपको पछतावा होने लगा। इसको याद रखिए कम फंक्शन से। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हमारे नाउन के क्लास में। नालायकों, ऑफलाइन वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, पता है छुट्टी में सब भूल गए होंगे। प्रोनाउन पढ़ाया था, भूल गए होंगे। वर्ड्स याद करवाया था, सारे भूल गए होंगे। टेस्ट भी लिया था मैंने, घोल के पी गए होंगे, पता है। आने तो ऑफलाइन शुरू होने तो अनारकली की तरह दीवार में चुनवा दूंगा। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन। देखिए नाउन के विषय में सब जानते हैं कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया में जितने सारी चीज़ें हैं सारे नाउन होते हैं। ये बेसिक है, सारे जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मेन जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो है प्रॉपर नाउन के ऊपर। प्रॉपर और इसके जितने भी फॉर्म्स हैं उनके ऊपर कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत क्रिएट होता है। तो हम आते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन के ऊपर। प्रॉपर नाउन, चलिए इस पर डिस्कस करें। देखिए प्रॉपर नाउन जो है, इसको बनाने का सबसे पहला जो रूल नंबर 1 क्या कहता है उसको डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, ये प्रॉपर नाउन का रूल पहला कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि इसमें सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर अगर नाउन है, सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी जो है क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और अगर प्लूरल रहा तो उसके साथ उसका वर्ब भी क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। ये इसका रूल नंबर 2 कहता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल क्या क्या होते हैं? आर्टिकल हमारे होते हैं ए, एन और द। ए एन द ये 80% केसेस में नहीं आएगा और 20% केसेस में ही आएगा। अब इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ये रूल 1
फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब जैसे मैंने कहा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन जब हम किसी खास जगह या खास व्यक्ति के या किसी खास वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इसमें एक पहला रूल कह रहा है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब जैसे मैंने कहा रोहन, सपोज एक नाम ले लेते हैं रोहन, ये रहा रोहन और ये रहा रोहन। अब बचपन में हमें भी सिखाया जाता है कि जब हम नाम का यूज करें चाहे किसी भी चीज का, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। यहाँ स्मॉल है तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। यही प्रॉपर नाउन का डिफाइन करता है, ये इसका रूल नंबर 1 है। दूसरा क्या है रूल नंबर 2 कि अगर सिंगुलर रहा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब इसको जैसे समझिए, जैसे रोहन, अब मैंने यहाँ का क्या कहा, रोहन इज ए गुड बॉय। कुछ चुट्टन भी ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कभी आपकी भलाई नहीं चाहेंगे। वीडियो बना रहे हैं, क्लास करा रहे हैं, बीच में फ़ोन कर दे रहे हैं। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। तो हमारे टॉपिक पे आते हैं कि हमारा रूल नंबर 2 चल रहा था, जिसमें था कि अगर सिंगुलर नाउन रहा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। जैसे रोहन, रोहन यहाँ क्या है, अकेले है। रोहन अकेला है बेचारा, बचपन से बड़ा हुआ अभी तक अकेला ही है, कोई मिली नहीं उसको। तो रोहन अकेला है तो इसके साथ वर्ब क्या आया है, सिंगुलर आया है। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। तो क्या अगर प्लूरल रहा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, कैसे होगा उसको देखते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे रोहन एंड सोहन आर क्लासमेट्स। तो रोहन एंड सोहन, अब ये हो गए एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा अगर हो तो उसे हम प्लूरल कहते हैं, और इसके लिए यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है प्लूरल। तो ये हमारा फर्स्ट रूल रहा कंप्लीट कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, कैपिटल रहा, गुड। सेकेंड रूल हमारा रहा कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल रहेगा। ये प्रॉपर नाउन का हमारा 2 हो गया। लेकिन जो रूल नंबर 3 है, मेन प्रॉब्लम यहाँ है कि रूल नंबर 3 में दे दिया गया है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब है ए एंड द, जो 80% केसेस में यूज नहीं होते हैं और 20% केसेस में यूज होते हैं। तो इसको कैसे समझे, 80% हम कैसे समझेंगे। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि 80% वाला है या 20% वाला है, कहाँ आर्टिकल यूज करना है उसको समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आप ध्यान से समझिए शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहली चीज है शॉर्ट फॉर्म। अगर जैसे कि मैंने कहा यूएस, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके पहले यूज होगा द। ये मैं पूरे विस्तार में आर्टिकल के टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा। अभी हमारा नाउन चल रहा है, इसको खत्म करने के बाद प्रोनाउन चलेगा, प्रोनाउन के बाद फिर आर्टिकल में भी जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब इसको इन शॉर्ट समझ लीजिए। जैसे अभी मैंने वर्ड कराया ना कंसाइज, तो कंसाइज यानी संक्षेप में समझ लीजिए कि यूएस शॉर्ट फॉर्म्स जितने भी हैं उसके पहले आपका द का यूज होगा। या नहीं तो ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन में मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि जितने भी सीज हैं या रिवर्स हैं, या नहीं तो अगर अभी मैं दे सकूं तो अभी तुरंत 10 मिनट के अंदर आपको दे दूंगा वीडियो में आगे कि किस किस जगह पे हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं। इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ है यूएस, यूएस एक शॉर्ट फॉर्म है। यूएस हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, ईस्ट इंडीज हो गया, ये सारी जो वर्ड हैं जितने भी शॉर्ट फॉर्म हैं उन सब के साथ द का इस्तेमाल यानी आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। या ऐसी कोई जगह जहाँ पर हम किसी खास जगह की बात कर रहे हो, किसी विशेष चीज़ की। जैसे अगर मैंने कहा कि किसी के पास सफ़ेद दूध है तो दूध तो सफ़ेद होता है, मिल्क इज़ वाइट हमेशा से। लेकिन अगर किसी ने कहा कि मेरे पास काला दूध है, तब ये खास बन गया कि काला दूध। अब ये काला दूध कहाँ से आया, तो वो खास बन गया। ऐसी जगह पर हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये हुआ 20% केसेस। तो ये रहा आपका द का कन्फ्यूज़न, यहाँ पर क्लियर है। जितने भी सीज हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या रिलीजियस बुक्स हैं, ये सारी चीज़ों के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। मैंने कहा ना, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं छूटेगा, एक भी कन्फ्यूज़न नहीं छूटेगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा मैं। बस सारे चीज़ को समझते चलिए साथ में। जितने भी जल है, थल है, वायु है, गगन है, उन सब के साथ। अब जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल मोनूमेंट, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, एक हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। उनके साथ हम द का यूज़ करेंगे। जितने भी ओशियंस, जैसे मैंने कहा द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, ये सारे जितने भी ओशियंस हैं उन सब के साथ। जैसे रिवर्स, द गंगा, द यमुना, द सतलुज, द ब्रह्मपुत्र, द रावी, द चिनाब, जितने भी हैं उन सब के साथ द का यूज़ होगा। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं उन सब के साथ द का यूज़ होगा। जैसे कि एक है कुतुब मीनार, तो उसके साथ भी द कुतुब मीनार। रेड फोर्ट, लाल पत्थर का यूज़ हुआ उसमें, तो रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। तो रिलीजियस बुक्स, जितने भी रिलीजियस बुक है, महाभारत, रामायण,
बाइबल, कुरान इत्यादि जितने भी हैं, इन सब के साथ द, ये सिर्फ कुछ हैं गिने चुने। इन सारे को मैं पूरे डिटेल में करवाऊंगा जब हम आर्टिकल को पढ़ेंगे उस टॉपिक में। तो अभी इसको बस इसी तरह से समझते चलिए। अब जैसे हम आते हैं वापस से अपने रूल में, तो रूल 1 हमारा क्या कह रहा था? रूल नंबर 1 कह रहा था कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ये हमारा रूल 1 था, फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये क्लियर हुआ? अगर किसी को डाउट है, किसी को भी अगर छोटा मोटा भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रूल 2 हमारा क्या था? रूल 2 था कि अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। ये था हमारा, ये भी क्लियर हुआ। अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, ये भी मैंने कराया। रोहन और मोहन वर क्लासमेट्स, रोहन एंड मोहन आर क्लासमेट्स, ये सारे। रूल नंबर 3 क्या कह रहा था? तो रूल 3 कह रहा था कि आर्टिकल का यूज़, आर्टिकल यानी कि ए, एन और द, इसका यूज़ 80% केसेस में होगा, नहीं होगा, और 20% केसेस में होगा। तो ये मैंने दिखाया, ये 20% केसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ खास जगह, कुछ खास हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, उन सब के साथ। तो हमारा रूल 1 कंप्लीट हुआ, रूल 2 कंप्लीट हुआ और रूल 3 कंप्लीट हुआ। ये आपका प्रॉपर नाउन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ और भी है, देखिए अब ऑनलाइन सारे चीज़ों को विस्तार में बताने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ऑफलाइन क्लास भी जल्द ही स्टार्ट होगा। और जैसे स्टार्ट होगा आपको वीडियो के थ्रू या मेरे सोशल आईडी के थ्रू आपको पता चल जाएंगे कि ऑफलाइन बैच कब से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, कहाँ करना है, नहीं करना है, वो सारे मैं बताऊँगा। तो ये हमारा आज रहा प्रॉपर नाउन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि कॉमन नाउन के बारे में, उसके बाद पर्सन्स, उसके बाद नंबर, ये सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से समझते हुए चलेंगे। बस एक चीज़ याद रखिए कि रिवीजन करते रहना है, साथ में सॉरी, अपने साथ साथ जो है अपने से छोटों को सिखाते चलना है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि खुद में कॉन्फिडेंस लाएं कि हम भी इंग्लिश सीख सकते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस और महान समझने में छोटा सा अंतर है, लेकिन आपको समझना होगा। कॉन्फिडेंस ये रखना है कि मैं महान हूँ, चाहे सामने वाला कुछ भी बोले, मैं हूँ महान, ये कॉन्फिडेंस है मेरा। लेकिन घमंड किसे कहते हैं कि मैं ही महान रहूंगा, ये घमंड है। मैं ही नहीं रहूंगा, मैं तब तक रहूंगा जब तक मैं अपनी सारी चीजों को पढ़ते चलूंगा, समझते चलूंगा। ट्राई टू बी अ गुड लर्नर, हमेशा सीखते रहना है, हमेशा क्विक लर्नर बनना है, सीखते चलना है। जब तक आप सीखते चलेंगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। और एक चीज याद रखिए कि दुनिया में कई लोग हैं, आप आगे बढ़ोगे, आपकी पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कितना भी बोले। आपको खुद को महान समझना है, आप हो महान। क्यों? क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। अगर आपने तैयारी बंद कर दिया तो बस फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही वाली कहावत होगी। तो ये हमारा आज का क्लास रहा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।